मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करे। उनको लोग कह रहे हैं क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा, क्या आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहे और इसी मिट्टी में दफन हो जाए। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगड़ा सकती। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां ट्रेन चला हुआ है, उनके मोहल्लों ट्रेन चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी, कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कब ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाए, सुबह की अज़ान तक यहाँ गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहाँ पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहाँ जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं। अजीज़ान गिराम वफ़ा, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। गुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहाँ से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सबसे भी इतना ही कहते हैं जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और जालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दे, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दे, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुक़द्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल बड़े बड़े, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की। मुझे हैरत होती है पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अज़ाब आता है। और जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहाँ बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जान तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहाँ बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशा करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों, उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक
اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے، لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے